हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन: यदि एफ एक्स सतत है तब मापांक एक्स भी सतत फलन है। और कारण: यदि एफ एक्स का छोटा या बराबर है मापांक एक्स से प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तब एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मापांक भी क्या होगा? सतत होगा। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं अ, ब, स, द और ई। 5 विकल्प में से हमें सही विकल्प को बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सतत होने का प्रतिबंध लिखने वाले हैं कि यदि कोई फलन x बराबर a पर सतत होता है, कोई फलन x बराबर a पर f सतत है, सतत है, तब क्या होता है बच्चों? तब x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, ये तीनों क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। ये बात हमें याद रखना है इस प्रश्न के लिए। इसको लिख देता हूं मैं a माइनस के द्वारा। तो ये सभी बातें हमने लिख ली है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हम सबसे पहले अभिकथन दिया है हमें और यहाँ पर कारण भी दिया हुआ है, तो मैं पहले आर की बात करता हूँ। यहाँ पर जो कारण दिया है पहले हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आर जो दिया है वो क्या है? देखिए, ये कहा गया है कि यदि यदि एफ एक्स छोटा या बराबर है मापांक एक्स से प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो हमें बताना है कि एक्स बराबर 0 पर मापांक एक्स क्या होगा? सतत फलन होगा। तो हम इसके क्या करते हैं? एक्स बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच कर लेते हैं। तो एक्स बराबर 0 पर मापांक एफ एक्स की सांतत्यता की जांच करते हैं। सांतत्यता की जांच करेंगे। इसकी जांच करेंगे तो सबसे पहले हमें f0 का मान चाहिएगा। f0 का मान कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स हमें क्या दिया गया है? मापांक एक से छोटा। यदि हम इसका एक बार और मापांक ले लें तो मापांक एफ एक्स, इसका दोबारा मापांक लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब अगर हमने इसका मापांक ले लिया है तो मापांक लेने से ये भी धनात्मक बन जाएगा। तो ये क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अब यदि x बराबर 0 पर मान की बात करें तो x बराबर 0 पर देखो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा मापांक एफ ऑफ 0, और 0 का मापांक 0 ही होता है। तो देख लीजिए, 0 बराबर है f0 के, बराबर है f0 के, तो उससे छोटा तो हो नहीं सकता है। दो इधर भी 0 आ गया और इधर भी दो 0 के मध्य अगर कोई संख्या है तो वो संख्या भी क्या होगी? 0 ही होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे हम इस बात को कह सकते हैं कि f0 हमारा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब हम सीमा ले लेते हैं। f0 का मान तो 0 हमें मिल गया। अब देखते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पर इसकी दाईं सीमा निकाल कर देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ हो जाएगा मापांक के अंदर f ऑफ x। फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट, पहले 0 प्लस निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो x का मान एक बार वो लिख देते हैं इसको 0 प्लस, और मापांक में कितना है? f ऑफ x है। अब यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं। तो ये हो गया मापांक, ये हो गया f ऑफ 0, और f ऑफ 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। उसके बाद अब निकालते हैं इसकी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा कैसे होगी? देखो, लिमिट x का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर, इसके लिए भी आपको इसी फलन का प्रयोग करना है। ये हो जाएगा एफ एक्स, चाहे तो एक बार और लिख लें या फिर सीधा मान ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ रख सकते हैं। तो मापांक ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, और इसका मान भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तीनों बराबर आए, अतः अतः x बराबर 0 पर मापांक एफ ऑफ एक्स क्या है? सतत है। तो ये तो सतत हो गया, इसका मतलब आर जो है वो तो सत्य है। अब एक ही बात करते हैं। तो क्या कहा गया है कि ए में कि यदि एफ एक्स सतत है तो मापांक और मॉड एक्स जो है
ये एक्स एफ के अंदर लिखा गया है, ये भी क्या होगा, सतत फलन होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। ये था हमारा अभिकथन, यहाँ पर लिखते हैं अभिकथन। अभिकथन में देखिए हमसे कहा गया है कि एफ एक्स सतत फलन है, संतत फलन है, ये हमसे कहा गया है। अब हमें किसकी जांच करना है, ये देखिए मापांक के अंदर एफ ऑफ एक्स की सॉरी बच्चों सतत फलन की जांच करनी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फलन की मापांक एफ ऑफ, फिर मापांक एक्स है, फिर मापांक ए की एक्स बराबर ए, और ए का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे x बराबर a पर, तो ये होगा मापांक, उसके बाद f, फिर मापांक में आ जाएगा a, तो a पर तो इसका मान यही रहेगा। फिर से लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा मापांक f, फिर मापांक में a होगा। इसे हमने बना दी है समीकरण 1। अभी और कोई समीकरण तो नहीं बनाई है, नहीं बनाई है। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे इसकी लिमिट। तो लिमिट x का मान a प्लस की ओर अग्रसर, और a प्लस की ओर अग्रसर, और फिर लिखेंगे मापांक के अंदर f, फिर मापांक x। यदि हमने यहाँ पर x का मान a रखा तो फिर से हमें वही मिलेगा मापांक f ऑफ a मिल जाएगा। इसे बना दो समीकरण 2, फिर से निकाल दो a माइनस, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिमिट x का मान a माइनस की ओर अग्रसर, मापांक f, और फिर इसमें मापांक x है, यहाँ भी यदि हमने a रखा तो ये हो जाएगा मापांक f ऑफ, फिर मापांक में a रहेगा। ये बना दी समीकरण 3। तो आप कह सकते हैं कि अतः अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर मापांक f और मापांक x क्या है, संतत है, संतत है। तो ये भी सतत हो गया है। चलते हैं विकल्पों की तरफ। विकल्पों के पहले एक बात हमारे समझ में आ गई है कि हमने क्या करा है, देखो यहाँ पर a भी सत्य है तथा r भी सत्य है, दोनों सत्य ही है, तो ये दोनों सत्य हो गए। अब विकल्प देखते हैं। तो विकल्प की बात करें तो पहले विकल्प में a और r दोनों सत्य है, r a की सही व्याख्या है, तो ये तो नहीं है बच्चों। गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब a को सत्य साबित किया तो इसमें r का कोई योगदान नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, a और r दोनों सत्य हैं लेकिन r a की सही व्याख्या नहीं है, तो r पर निर्भर नहीं कर रहा है मामला, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। बाकी विकल्पों में तो ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, तो ये तीनों ही विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।